Question number 1. शकील started business with cash. शकील ने कारोबार शुरू किया, कैश उसने इंट्रोड्यूस किया। अब ये पहली एंट्री दोबारा वही आ गई है, बिजनेस स्टार्ट जो हो रहा है वो वाली एंट्री है कि कैपिटल इंजेक्ट हुआ है। उसके बाद 5 तारीख को परचेज गुड फॉर कैश, परचेजेज आ गई, कैश दिया है, परचेजेस कर ली हैं। सिंपल वही एंट्री है जो परचेजेस वाली पहले पीछे हम पढ़ के आए हैं। परचेज गुड ऑन क्रेडिट 5000 की फ्रॉम अली, अली से हमने 5000 की चीजें उधारी ले ली हैं, ये क्रेडिट पे ले ली है। अब इसको परचेजेज लिख लेंगे और अली के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कैश की जगह पे। 10 तारीख को परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा है। अब एक एसेट इंजेक्ट हो गया, एसेट नया आ गया, फर्नीचर उसका नाम है, और एक एसेट चला गया, कैश उसका नाम था। उसके बाद है सोल्ड गुड फॉर कैश, चीजें बेच दी हैं कैश के बदले। सिंपल वही एंट्री है, कैश आ गया, चीजें सेल हो गई, सेल क्रेडिट हो गई। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट 6000 की असलम को चीजें बेच दी हैं। अब यहां पे कैश नहीं आ रहा, असलम का अकाउंट आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगी। अब अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग 150 एज डिस्काउंट, अली का अकाउंट जो है वो सेटल हो गया है। अब देखिए, अली से हमने परचेज किया था पीछे 5000 का माल, उसकी पेमेंट पूरी हमने कर दी, लेकिन पूरी करने के बजाय हमने थोड़ा सा उसे कहा कि हमें थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दे। अब उसने 150 रुपए हमें डिस्काउंट दे दिया, लेकिन अकाउंट उसका फुल सेटल हो गया। उसने कहा कि ठीक है, 5000 आपने देना था, आप 150 रुपए मुझे ना दें, बाकी मुझे पैसे दे दें। तो हमने बाकी वाले पैसे दे के उसके अकाउंट को सेटल कर दिया। 26 तारीख को असलम अकाउंट सेटल्ड अलोइंग 200 एज डिस्काउंट। अब देखें, यहां पे 14 तारीख को हमने असलम को चीजें बेची थी 6000 की। अब असलम को भी हमने कहा ठीक है, आप हमें सेटल कर लें अपना अकाउंट, लेकिन हम आपको 200 रुपये छोड़ देते हैं। ये 200 रुपये हम उसको छोड़ देंगे, असलम का अकाउंट भी सेटल हो जाएगा। कैश वो थोड़ा सा कम देगा, 200 कम देगा और अपने अकाउंट को क्लोज करवा लेगा। अब इसको हल करके देखते हैं। शकील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल इंजेक्ट हुआ है। 5 तारीख को परचेज गुड फॉर कैश, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश के अगेंस्ट ये परचेज हुई है 5 तारीख को, इसको भी हमने क्लोज कर दिया जी लाइन लगा के। परचेज गुड ऑन अकाउंट 5000 की फ्रॉम अली, परचेज डेबिट, अली अकाउंट क्रेडिट। पैसे अगर दे देते तो कैश आ जाता, अब ये अली को हमने उधार पे दिए माल, तो उससे हमने परचेज कर ली है और ये उसके पैसे हमने देने हैं। 10 तारीख को जी क्या हुआ है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर आपके पास एसेट आ गया, दूसरी तरफ कैश आपके पास एक एसेट डिक्रीज हो गया। उसके बाद था सोल्ड गुड फॉर कैश, इसको लाइन लगाई, कैश हमारे पास आ गया और सेल हमारी जो है वो नकद हमने सेल की है, तो ये क्रेडिट होगी सेल। उसके बाद अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग 150 एज डिस्काउंट, अली अकाउंट सेटल कर दिया, ऊपर हमने परचेज किया था अली से। अब जब अली को डेबिट करेंगे तो 5000 से ही डेबिट करेंगे। असलम अकाउंट, ये 14 तारीख की एक एंट्री है। सोल्ड गुड ऑन अकाउंट टू असलम, ये पहले वो मैं इसको पढ़ नहीं सका था, इसको दोबारा पढ़ देते हैं। सोल्ड गुड ऑन अकाउंट टू असलम, असलम अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट।
इसके बाद है जी 25 तारीख वाली एंट्री जो पहले मैंने पढ़ दी थी। अली अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग 150 एज डिस्काउंट। अब देखें अली के 5000 हमने ये ऊपर हमने 5000 6 तारीख को उसके देने थे, 5000 ही हमने उसको अकाउंट से, क्योंकि सेटल हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा 5000 का 5000। लेकिन जो हमने कैश उसको दी है वो 4850 दी है, क्योंकि थोड़ा सा उसने हमें कहा था कि ठीक है आप डिस्काउंट ले लें, मुझे फुल पेमेंट करनी है तो आप डिस्काउंट ले लें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट कर दें। अब उसमें सेटलमेंट होगी कि ठीक है आप मेरे अकाउंट सेटल कर दें तो 150 रुपये मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये जो 150 रुपये छोड़े हैं ये हमारा डिस्काउंट बन जाएगा, डिस्काउंट इनकम बन जाएगी, ये डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। उसके बाद 26 तारीख को क्या हुआ जी, असलम अकाउंट सेटल्ड अराउंड 200 एज ए डिस्काउंट। अब देखें असलम का हमने 6000 की पीछे चीजें जो हैं वो बेची। 14 तारीख को देखें सोल्ड गुड ऑन अकाउंट 6000 टू असलम। अब उसका अकाउंट भी सेटल हो रहा है, ठीक है हमने कहा कि ठीक है आपको हम आपसे कैश ले लेते हैं तो आपको 200 रुपये हम छोड़ रहे हैं। उसने हमें 5800 रुपया दे दिया और ये जो डिस्काउंट हमने छोड़ा है ये डिस्काउंट अलाउड में चला जाएगा, ये हमारा एक किस्म का लॉस हो गया। तो ये पहली जर्नल एंट्रीज का सवाल था, ये आसान था। इसमें थोड़े से कंसेप्ट तो वही है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे किया कि अब उसने जो पेमेंट्स हैं उसको पहले जो पीछे हमने अली के अकाउंट को या असलम के अकाउंट को किया था उनकी एंट्रीज एंड पे जाके आई है सेटलमेंट की। तो जब उसने सेटल्ड का लफ्ज लिखा है तो इसका मतलब है फुल उसको हमने या डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो जैसे ही हम सेटल करेंगे तो जो पैसे उसके हम दे रहे हैं या उससे ले रहे हैं वो अगर तो ले रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएंगे, अगर हम उसको कुछ छोड़ रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड में चले जाएंगे।